चिराग पासवान सरकार के कई ऐसे फैसलों का पूरी तरीके से चिराग पासवान विरोध कर रहे थे, लेकिन बीच में ही पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन के बड़े नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद बिहार और देश की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। चिराग पासवान ने एपी न्यूज से खास बातचीत में कई बड़े बड़े फैसलों का चिराग पासवान जिक्र किए हैं। अब पहले वो बयान सुन लीजिए चिराग पासवान के। नहीं है, जिन विषयों का आप जिक्र कर रही हैं उस पर सहमति से ही फैसला लिया गया। लेटरल एंट्री का शायद आप जिक्र कर रही हैं, उसमें भी ये सहमति बनी और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति समाज से पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की भावना को सम्मान देने का काम किया। और जो ये फैसला लिया गया था एडवर्टीजमेंट के मामले से, जो लेटरल एंट्री होनी थी उसको विड्रॉ किया गया। और यही खूबसूरती है हमारी सरकार की, जहां और ये खूबसूरती है और यही कारण है मेरे प्रधानमंत्री जी का इतना लोकप्रिय होने का कि प्रधानमंत्री हर किसी की सुनते हैं, बातों को समझते हैं और उसके आधार पर वो फैसला लेते हैं। और ये फैसला भी सबके सुझावों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया, जिसके लिए देश की एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग उनका धन्यवाद करते हैं। और ये विश्वास पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी ने इस समाज का जीतने का काम किया कि ये प्रधानमंत्री जी की ही क्षमता है कि वो हमेशा सामाजिक न्याय की धरोहर को वो संभाल कर रखें। ये क्षमता मेरे प्रधानमंत्री जी में है कि समाज के ऐसे वर्ग जो कि आज भी हाशिए पर पड़े हैं उनका हाथ पकड़कर उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ें। आप प्रधानमंत्री के काम की तारीफ कभी भी आप करना नहीं भूलते हैं। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का मामला हो या क्रीमी लेयर का मामला हो या फिर रिसेंट में मैं मिस कर रही हूँ कि एक और मसला था जिसमें आपने सरकार का विरोध, हाँ, लेटरल एंट्री को लेकर के, यूपीएससी लेटरल एंट्री को लेकर, उस तीनों में आपने सरकार का समर्थन नहीं किया है, विरोध किया है। ये क्या आप अपने वोटर्स हैं उसको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध नहीं है। देखिए, जहां तक रही बात वक्फ बोर्ड के मामले की, हम लोग इस बात को लेकर बहुत खुश हैं और मैं पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जेपीसी को ये मैटर रेफर किया गया है। और जेपीसी को ये मैटर रेफर करने का मतलब जितने कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं सबको अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा। और ऐसे में जब सबको बातें रखने का मौका मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पक्ष इसमें से नाराज हो सकता है। और इससे बेहतर डिसीजन, देखिए, अगर आप कोई चीज जिनकी बेहतरी के लिए लेकर आ रहे हैं उसको भी ये समझना जरूरी है कि ये आपके बेहतरी के लिए है, और वो तभी समझेगा जब उसके ऊपर राउंड्स ऑफ डिस्कशन होती हैं। और उसका मौका मेरे प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र की सरकार ने दिया जेपीसी का गठन करके, और वहां पे वो मामला है। अब उसके बाद जेपीसी जो भी निर्णय लेती है पूरी तरीके से मेरी पार्टी उस फैसले के साथ होगी। जेपीसी का जो भी फैसला आएगा, क्योंकि वहां पे सारे स्टेक होल्डर्स को अपनी बातें रखने का मौका मिला, उसका जो भी फैसला आएगा पूरी तरीके से मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उस फैसले का समर्थन करेगी। जहां तक बाकी इश्यूज का आपने जिक्र किया, पुनः मैं वही बात दोहराऊंगा कि मेरे प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा। एक ऑब्जर्वेशन आई अनुसूचित जाति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वहां पे जिस तरीके से क्रीमी लेयर के प्रावधानों का और वर्गीकरण का जिक्र किया गया, उस कैबिनेट की मीटिंग में मैं भी मौजूद था जहां पे मेरे प्रधानमंत्री जी ने खुद सामने से बिना किसी के इस विषय को उठाए हुए खुद उन्होंने इन बातों पर चिंता जाहिर की और उन्होंने स्पष्ट किया, देश का प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों को इससे बड़ा विश्वास और क्या दिला सकता है, जहां पे लोग आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। जहां पे मेरे प्रधानमंत्री उस कैबिनेट की मीटिंग में बोलते हैं कि आरक्षण के प्रावधान उसी तरीके से लागू रहेंगे जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस व्यवस्था को तैयार किया था। तो ऐसे में ये तमाम वो विषय हैं। हाँ, जब ये विषय सामने आए, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का मामला की ऑब्जर्वेशन जब सामने आई, तो जरूर मेरी पार्टी ने भी अपना पक्ष वहां पे रखा, बट मेरा पक्ष और सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का पक्ष एक ही पक्ष है। इवेंचुअली जब ये लेटरल एंट्री का भी मामला आया, तो मेरी बात हो या प्रधानमंत्री जी की बात हो या सरकार ने जो उसको रोल बैक करने का जो फैसला लिया, ये तमाम मत एक ही है। तो ऐसे में सरकार का विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं है। विरोधी कह रहे हैं कि चिराग इन दिनों आंख दिखा रहे हैं, क्या कारण है मुझे बताइए ना। देखिए, विरोधी तो ये बातें कहेंगे और उनको सूट करती हैं सारी बातें, उनकी राजनीति को सूट करता है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के बीच में दरारें रहें,
उनको कतई ये बात पसंद नहीं आती कि मैं क्यों मेरे प्रधानमंत्री जी को इतना पसंद करता हूं और क्यों मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और क्यों मैं उनके हर फैसले के साथ मैं मजबूती से खड़ा रहता हूं। जब मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं था तब भी क्यों मैं उनकी इतनी तारीफें करता था या मैं उनका क्यों मैं साथ देता था, तो ये बात किसी को कभी पसंद आई ही नहीं। और वो विरोधी हर संभव प्रयास करते हैं कि किस तरीके से किसी भी तरीके से मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के बीच में दरार है। पर निधि, इस बात को मैं स्पष्ट कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के इस रिश्ते को तोड़ सके। मैं कल भी मजबूती से उनके साथ था, मैं आज भी हूं। और जो लोग ये सपना देखते हैं या जो लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि अरे चिराग अलग हो जाएगा, 5 साल ये सरकार नहीं चलेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं ना सिर्फ ये सरकार 5 साल चलेगी बल्कि अगले 5 साल 29 के परिणामों में भी पुनः एक बार मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उस सरकार का भी मजबूती से समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान करेगा। अब उस तस्वीर की चर्चा कर लेते हैं। एक तस्वीर बीते दिनों आई जिसमें पशुपति पारस, आपके चाचा, मुलाकात करते हैं अमित शाह से। ये तब होता है जब अभी वो कैबिनेट मंत्री नहीं है, उनका कोई भी सांसद नहीं है और वो उनकी पार्टी लगभग धराशायी हो चुकी है। पशुपति पारस ने कल एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह ने उनको वादा किया है कि वो उनको इस बार विधानसभा चुनाव में सम्मान देंगे और सहयोग करेंगे। वो एनडीए का अभिन्न हिस्सा है और आगे भी रहेंगे। क्या कहेंगे इस पर? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उन दोनों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात की ना मुझे जानकारी है ना मैं जानकारी लेना चाहता हूं। आज की तारीख में जो एनडीए में 5 दल हैं वो मजबूती से सरकार के साथ हैं, सरकार चला रहे हैं और आने वाले विधानसभा की चुनाव, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे। अगर आपका सीट शेयर कर दिया जाता है तो? ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ऑल दीज आर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। एक आखिरी सवाल जो उन्होंने कहा कि एनडीए को पता होना चाहिए कि कौन सा उनका असल सहयोगी है, असली सहयोगी है, कौन बुरे समय में साथ देता है। ये बुरा समय क्या मैसेज देने की कोशिश है? बिल्कुल सही बात है, ये समझ में आना चाहिए कि एक ऐसा सहयोगी जो गठबंधन का हिस्सा नहीं भी था तब भी आपके साथ था, एक ऐसा सहयोगी जो हर विपरीत परिस्थिति में अपने प्रधानमंत्री के साथ मजबूती से खड़ा रहा, तैश में आकर इस्तीफा नहीं दिया, गुस्से में आकर ऑल्टरनेटिव अलायंस के पास नहीं गया, तो ये बात तो समझनी चाहिए। अमित शाह ने मुलाकात क्यों की? आपको क्या मैसेज? हमारे देश के गृह मंत्री हैं वो, और गृह मंत्री किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं, इस पे कोई रोक टोक तो नहीं है, पर हर मुलाकातों के राजनीतिक मायने ही निकाले जाए ये भी उचित नहीं है। मतलब इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं? मुलाकातें तो लोकसभा से पहले भी हुई थी, राजनीतिक मायने तो नहीं निकले। बट हैविंग सेड इट ऑल, मेरी चिंताओं में ही नहीं है ना ये। आज की तारीख में मेरे पास मंत्रालय को लेकर बड़ी जिम्मेदारी है, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमारे गठबंधन को मजबूती देने को लेकर बड़ी जिम्मेदारी है, तो ऐसे में ये तमाम विषय मेरी चिंता में ही नहीं है। एक और खबरें आ रही है कि चिराग पासवान अपने सांसदों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये मैं तस्वीरों के माध्यम से ही मैं इस बात को मैं साबित कर सकता हूं। अभी नॉट इवन अ वीक बैक मेरी मुलाकात, मुझे पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया मेरी ही पार्टी का। उसमें कौन मौजूद थे? मेरी पार्टी के तमाम सांसद उसमें मौजूद थे। उन्होंने ही, उनकी सहमति से ही मुझे पुनः पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। निरंतरता में हम लोग की कितनी मुलाकातें होती हैं, मुझे लगता है कि शायद इसको ऑब्वियस करना या इसको साझा करने का कोई मतलब नहीं है। मैं वही दोहराता हूँ कि ये वही सोच है जो साजिश लगातार रचने का प्रयास करती रहती है कि कैसे इसकी पार्टी टूटे। बल्कि मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब आप मेरे सांसदों से ही ले लें, वो खूबसूरती से इन तमाम सवालों का या इन तमाम आरोपों का जवाब दे देंगे। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना है किस तरीके चिराग पासवान से जब मीडिया से इंटरव्यू में हुआ तो चिराग पासवान ने अमित शाह और पशुपति पारस की मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने निकालने के लिए नहीं बोले साथियों। कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एपी न्यूज के इंटरव्यू में कई बड़ी बड़ी बात को खुलासा किया, एक्सपोर्ट हो और प्रधानमंत्री जी के जो चिराग पासवान के रिश्ते वो रिश्ते हमेशा बरकरार है, इस तरीके चिराग पासवान बयान दिए। तो अभी कहते हैं मैक्स पासवान, जय हिंद जय बिहार।